गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड डे है और मैं फटाफट टाइम वेस्ट बिना किए मैं डे 2 का एक फाइल बना लेता हूं day2.py। हमने सीखा था कि कल हमने किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करना है और हमने सीखा था कि किस तरीके से आईडी एक VS कोड को इंस्टॉल करना है। तो हमने VS कोड इसको इंस्टॉल करके हमने एक पाइथन फाइल बनाया जिसमें day1.py था और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड का एक कमांड को प्रिंट करके हमने देख लिया था। राइट गाइस, तो हमने किस तरीके से यहाँ से एग्जीक्यूट किया था। तो गाइस मैं आज हम लोग को आप लोगों को मैं एक सिखाने जा रहा हूँ कि day1.py जिस तरीके से हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया था इस day1.py फाइल को, और भी और एक तरीका है जिसमें हम पाइथन फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं day1.py फाइल को हम और एक तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में गया। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में day1 जो हमने कल बनाया था, यहाँ से जाके जो पाथ में cmd यानी कि इसी डायरेक्टरी में मैंने एक cmd खोला, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, इसमें मैंने dir कमांड मारा तो मेरे को दिखाई दिया है कि day1.py फाइल। राइट, तो day1.py फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए और एक तरीका है, वो है सीधा पाइथन कमांड रन करके, पाइथन स्पेस उसके बाद में डे सिर्फ दबाया था गाइस, उसके बाद में मैंने टेप दबाया था, ऑटोमेटिकली day1.py आ गया है। तो गाइस मैं पाइथन day1.py फाइल को मैंने जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर दबाया तो गाइस उसका रिजल्ट आ गया है, देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड। यानी कि इस तरीके से भी हम कोई भी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम day1 तो day2 को भी हम कर सकते हैं, day2 को, बट day2 में कोई भी हमने कमांड रन नहीं कराया तो हमने कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मैंने day2 में बिल्कुल ब्लैंक है हमारा। day2 में कुछ भी चीज नहीं है, इसलिए कुछ भी चीज रन नहीं होगा। तो गाइस इसमें ब्लैंक आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हमें और एक तरीका है जो पाइथन सिंटेक्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको पाइथन सिंटेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, पाइथन कमांड पहले करेंगे, उसके बाद में हम सिंटेक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। राइट, हेलो वर्ल्ड करेंगे तो हमें वो भी सेम चीज मिलेगा जो हमने यहाँ पे day1.py के अंदर में जो सिंटेक्स था, वो सेम सिंटेक्स को हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा तो रिजल्ट भी सेम आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हमें यहाँ से भी एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनल में आके यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लुक गाइस, आ रहा है, थोड़ा स्लो है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है गाइस, तो हेलो वर्ल्ड करने के लिए हमने तीन तरीके ढूंढ लिया है। पहला है आईडी में सिंपल हमने एग्जीक्यूट कर लिया था रन बटन दबा के। दूसरा है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमने कमांड में सीधा पाइथन day1.py किया। और तीसरा है हमने पाइथन कमांड को पहले रन करने के बाद उसके अंदर में जाके हमने उसको कमांड को रन करेंगे। ये हमें जो है पाइथन का ये जो अंदर जाके करेंगे तो हम कभी भी इसको फिर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रिंट जैसे कि हेलो। ठीक है गाइस, फिर दोबारा करेंगे, लुक गाइस हेलो सिर्फ आ गया। ठीक है, हेलो डब्ल्यू कोई नहीं। तो मैं इसको फटाफट से क्लोज करूंगा और day2 के अंदर चले जाऊंगा। day2.py आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हम अगर जावा, C++ या तो बाकी लैंग्वेज में हम उसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं इंडेंटेशन मतलब स्पेस हो गया, टैब हो गया, ये सारी चीज हमने पाइथन में बहुत ही सीरियस चीज है, क्योंकि अगर हम इंडेंटेशन गलत करेंगे तो हमें इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इसमें दिस इज ए लाइन, करेक्ट। तो इस लाइन को मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल इसमें दबा दिया तो प्रिंट होके आएगा हमारे पास दिस इज ए लाइन। लो गाइस, दिस इज ए लाइन। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इसको स्पेस दे के इसको और हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, उसके बाद में स्पेस हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या होगा, हमारे साथ हमारा कोड में आएगा एरर, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। जो इंडेंट दिया है हमने ये गलत है, कहने का मतलब ये चाहता है कि इंडेंट इस तरीके से हो। ठीक है गाइस, अगर हमें फॉर एग्जांपल इफ 5 इज मोर देन 2 देन प्रिंट करो 5 इज ग्रेटर देन 2 बोल के, तो हमें सिंपल कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ए लाइन हो गया, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद में ये प्रिंट होगा, उसके बाद में ये। तो पाइथन में हमें स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन परफॉर्म होता है कोई भी कोड एग्जीक्यूशन। ये पहले होगा प्रिंट दिस इज ए लाइन प्रिंट हो गया, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में 5 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये कंडीशन मान लिया इसने। बट अगर हमें इसको कंडीशन को यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं देंगे, यानी कि कोई इंडेंट नहीं है इसमें, इस केस में क्या होगा, उस केस में देखना ये होगा कि ये दो लाइन तो एग्जीक्यूट होगा बट ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लुक गाइस, दिस इज ए लाइन, ये एग्जीक्यूट हो गया है, ये हो गया है, बट 5 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी गाइस ये नहीं है, ये इंडेंटेशन एरर डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे सीधा आ रहा है कि इंडेंटेशन एरर। आपने क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे एक स्पेस देना था, आपने दिया नहीं, ऐसे बोल के ये रो रहा है। ठीक है गाइस,
सो हमें इसको इंडेंटेशन में बहुत ध्यान रखना है। अगर इंडेंटेशन गलत हुआ तो पूरा पाइथन का कोड जो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आपको, ठीक है। अभी हम पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक आपका कंटेनर है। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब उसके अंदर में आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी का डब्बा है, चीनी का कंटेनर है, चीनी डालेंगे। बिस्किट का कंटेनर है, बिस्किट डालेंगे। चाय पत्ती का कंटेनर है तो चाय पत्ती डालेंगे उसमें। तो चाय पत्ती का कंटेनर जो है वो है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और उसके अंदर जो हम डेटा डालेंगे वो क्या है? उसके अंदर का चाय पत्ती है, यहाँ पे कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 25 लिख लिया, ठीक है, तो इसमें फिर एक नाम लिखेंगे, नाम में करण लिखेंगे, ठीक है। अभी देख लो गाइस, एक्स में 25, नेम में करण। मैंने एक्स और नेम दो वेरिएबल बनाया है, जिसमें एक्स के अंदर 25 डेटा डाल दिया और नेम के अंदर करंट डाल दिया, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे दो कंटेनर मिल गया है, जिसमें एक एक्स है, जिसमें दूसरा कंटेनर है नेम। एक्स कंटेनर के अंदर 25 डेटा है, नेम कंटेनर के अंदर करंट है। अभी हम इसको कंटेनर से हम फेस करके, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज, इसके बाद में नेम, आप देखते जाओ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नेम एंड आई एम एक्स years ओल्ड, ठीक है। यानी कि माई नेम इज, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज और इसके बाद में स्पेस, कॉमा, फिर नेम, यानी कि वो डेटा आ गया, नेम, कॉमा, और उसके बाद में फिर से डबल अंडरस्कोर के अंदर फिर से आई एम एंड आई एम कॉमा एक्स, और कॉमा, फिर डबल अंडरस्कोर के अंदर यार्स ओल्ड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई नेम, यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नेम। अब यहाँ पे सीधा मैंने रन करके दिखाऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। लुक लुक गाइस, देख सकते हैं, दिस इज ए लाइन। ये तो पहला वाला जो हमने पहले किया था, दिस इज ए लाइन, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में 5 इज ग्रेटर देन 2। उसके बाद में जो मैंने अभी भी वेरिएबल से डेटा फेच किया है, वो वेरिएबल से प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। प्रिंट जब करेंगे देन ओनली प्रिंट होके हमारे पास आएगा। ये हमने बस असाइन किया है, एक्स के अंदर 25 डेटा है, नेम वेरिएबल के अंदर करंट डेटा है। और हमने जब उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि नेम, नेम को हमने प्रिंट कर रहे हैं, माई नेम इज नेम, ठीक है, एक्स। चलो गाइस, मैं इसको अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और सिंपल प्रिंट करके 25 करूंगा, सॉरी एक्स करूंगा। देन क्या होगा, देन क्या होगा गाइस, देख सकते हैं आप, सिंपल एक्स यानी कि 25 इसको डेटा को होगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ गाइस। लुक, एक्स प्रिंट करेंगे तो 25 आएगा। फिर से अगर नेम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, नेम प्रिंट करेंगे तो, नेम प्रिंट करेंगे तो करंट आ गया, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी मैंने जो कट किया था उसको आप देख सकते हैं, माय नेम इज, नेम के अंदर फिर से नेम को, नेम के जगह में नेम का डेटा आएगा और एक्स के जगह में 25 आ जाएगा, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। पहले आया एक्स, एक्स प्रिंट हुआ 25, फिर प्रिंट हुआ नेम करण, उसके बाद में हमारा एक लाइन प्रिंट हुआ जिसमें मैंने लिखा था माय नेम इज, उसके बाद में स्पेस था, ठीक है। उसके बाद में करण यानी कि नेम, कॉमा देके करना है। और कोई भी ऐसा अगर डबल उसके अंदर में लिखना है तो हमें कॉमा कॉमा देके कितने भी डेटा लिख सकते हैं इसके अंदर में। तो 25 इयर्स ओल्ड, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट। अभी गाइस मैं आप लोगों को एक मजेदार बताता हूँ। यहाँ पे हर बार हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है पाइथन में, है ना। बट मैं अगर कोई चीज को अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट नेम को मैंने इसके आगे अगर हैश लगा देंगे तो ये क्या प्रिंट होगा, देख सकते हैं गाइस। क्लोज करता हूँ। लुक 25 हो गया प्रिंट, नाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको हैश लगा दिया आगे। हैश इसका मतलब ये कमेंट आउट है। कमेंट आउट मतलब उसको कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ये अपना पाइथन, पाइथन क्या है, उसको कमेंट आउट को कोई रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिंपल स्किप कर देगा। दैट्स व्हाई हमें इसको कभी कभी कोड वगैरह को हमें डिबगिंग करना होगा तो कोई चीज में एरर फाइंड आउट करना होगा तो हमें कमेंट आउट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है।
और डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एक्स का वैल्यू ये क्या है एक्स, तो हमें इसको डेफिनेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा माय एज, ठीक है, और ये लिखूंगा कमेंट आउट करके माय नेम, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये नेम मेरा नेम है, अच्छा ये 25 जो एक्स दिखा है ये मेरा एज है, तो पता चल जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जरूरी है। और आप लोगों को एक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि अच्छा कोड लिखने वाला वो होता है जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, यानी कि प्रॉपर लिख के जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप लिख रहे हो कोई भी कोड हजार हजार लाइन लिख दिया कोड का, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बंदा नया आके देखेगा कि क्या है इसके अंदर, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपर कमेंट आउट होगा तो गाइस उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये क्या था, एक डॉक्यूमेंटेशन था, और ये था, ये एज था, ये नेम था, राइट राइट। तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कमेंट आउट करना या कमेंट्स बहुत जरूरी है, तो आप इसको इफेक्टिवली यूज करो, मैं वो चाहता हूँ। नेक्स्ट अभी गाइस मैं सारे को एक कमेंट आउट कर देता हूँ। सीधा कमेंट आउट करने के लिए मैंने क्या किया गाइस, सारे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा दिया और बैकस्लैश दबा दिया, यानी कि ये वाला जो होता है ना आपका ये वाला दबाना है, कंट्रोल दबा के गाइस CTRL प्लस ये दबाना है, देन ये सारे के सारे कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है गाइस। कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, राइट। नेक्स्ट मैं जाता हूँ स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मतलब ये है कि हर बार ये जो हमने लिखा है ये सारे एक एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट आई एम पाइथन प्रोग्रामर, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे सिंपल आ जाएगा हेलो वर्ल्ड और आई एम पाइथन प्रोग्रामर, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दो चीज को दो स्टेटमेंट को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। दो स्टेटमेंट को अगर हमें एक ही लाइन में करेंगे तो क्या होगा? एक लाइन में प्रिंट होगा? आपको क्या कहना है, प्रिंट एक ही लाइन में होगा कि नहीं? आप सोचो, लो गाइस देख लो, क्या एक ही लाइन में हुआ? नहीं, बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स एरर हो गया, यानी कि हमें इसमें दो लाइन में नहीं लिख सकते एक ही दो स्टेटमेंट को, अलग अलग लाइन में लिखना पड़ेगा। अगर हमें एक ही लाइन में लिखना होगा तो और एक उपाय है, वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन डाल के आप इसको दो स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख सकते हो, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए। लुक गाइस, हेलो वर्ल्ड आई एम ए पाइथन प्रोग्रामर, ठीक है। बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दो लाइन की जगह में दो लाइन की जगह में एक ही लाइन में एक प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए गाइस ये ऐसा नहीं चलेगा गाइस, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कॉमा डाल के, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद लास्ट में कॉमा डाल के, एंड डाल के, इक्वल दे के, इसके अंदर में डबल क्वाट्स या सिंगल क्वाट्स डाल के स्पेस देंगे और फिर प्रिंट करके देखेंगे क्या होगा। लुक गाइस, हेलो वर्ल्ड आई एम ए पाइथन प्रोग्राम, पहले दो लाइन में हो रहा था, अभी एक ही लाइन में होगा, ठीक है। अभी ये इसको हम यहाँ पे भी डाल के कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी डाल के सेमीकोलन डाल के हम इसको भी प्रिंट कर रन कर सकते हैं। लुक गाइस, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सेमीकोलन, अगर दो स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखना होगा तो सेमीकोलन डालेंगे, अगर दो लाइंस को, दो स्टेटमेंट को अगर एक ही लाइन में प्रिंट कराना होगा, देन कॉमा डाल के एंड इक्वल टू डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स जो भी आप यूज कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, सिंगल क्वोट्स भी डाल सकते हैं, वो डालना है, देन आपका सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रिंट बहुत सारे यूज किया हुआ है। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक्चुअली आउटपुट देने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, कोई भी वेरिएबल्स प्रिंट कराने के लिए, कोई चीज स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट कमांड या प्रिंट मेथड का हमें पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट कमांड या प्रिंट मेथड के अंदर जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स यूज करना पड़ेगा। अगर सिंगल क्वोट्स में भी हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो भी आ जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं फिलहाल के लिए। लुक, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्वोट्स के अंदर में अगर सिंगल क्वोट्स डालूंगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली गाइस, अगर हमें हेलो बोल के अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ डबल क्वोट्स है बट डबल क्वोट्स क्लोज नहीं है, तो ये क्या होगा? एरर्स शो करेगा, ठीक है गाइस। लुक, ये बोल रहा है कि ऑन टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसमें टर्मिनेट नहीं किया गया, तो हमें इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए डबल क्वोट, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन कोई इशू नहीं आएगा।
लेकिन हमें अगर इधर स्टार्टिंग अगर डबल कोट से किया है, अगर यहाँ पे डबल कोट्स किया है तो यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं डाल सकते। यहाँ तो यहाँ पे सिंगल कोट से शुरू किया तो डबल कोट्स नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, इस ये भी एरर आएगा इसमें भी। लुक गाइस, क्योंकि सिंगल कोट से शुरू हुआ डबल कोट्स खत्म हुआ, ये नहीं होगा। अगर सिंगल कोट होगा सिंगल कोट से ही करना पड़ेगा। तो लकीली हमें क्या है, अगर हम VS कोड में काम कर रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम सिंगल कोट या डबल कोट जो भी देना चाहेंगे उसका ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आ जाएगा। जैसे कि प्रिंट, जैसे कि मैंने एक बार शिफ्ट दबा के डबल स्क्वायर दबा दिया, डबल कोट्स दबा दिया, तो दूसरा भी क्लोज होके ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है गाइस, गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई अगर एरर आता है जो मैंने सिखाया हूँ स्टेप्स वगैरह में, कोई एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एरर आता है तो गाइस अच्छे से देखिए, मैंने जो बताया हूँ दोबारा देखिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि एरर जब आता है, वो एरर एक क्या है, हमारा प्रोग्रामर्स का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप एरर कर रहे हो, गलती कर रहे हो, देन यू आर लर्निंग, मतलब आप सीख रहे हो। कुछ ना कुछ सीखने के लिए एरर करना जरूरी है। ठीक है, तो गाइस आप एरर से मत घबराइए, आप बस बने रहिए, आप देखते रहिए, यूट्यूब चैनल में लगे रहिए। और साथ में मैं आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन किया हूँ अपना ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी में आप मेरे को वर्क सेंड कर सकते हो। गाइस में मेरा होमवर्क होगा, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्या करना, आप करना है मेक मोर देन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स कोई भी बना लेना है आपने, आपका मर्जी से कोई भी 3 वेरिएबल्स बनाना है। 3 वेरिएबल्स के अंदर में अपने प्रिंट स्टेटमेंट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स में प्रिंट करके, प्रिंट स्टेटमेंट विद द वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल अंदर प्रिंट के अंदर होना चाहिए। जैसे हमने किया था, प्रिंट के अंदर में कोई वेरिएबल था, तो उसी को हमने क्या करना है, जैसे कि हमने नेम वेरिएबल लिया है, एक्स वेरिएबल लिया, तो उसी हिसाब से आपने भी प्रिंट कराना है वेरिएबल्स को। और उसके बाद में राइट मल्टी लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन, और राइट मल्टी स्टेटमेंट आउटपुट इन सिंगल लाइन। एक लाइन में, सिंगल लाइन में हमने आउटपुट दिखाना है, और ये राइट करना है सिंगल लाइन में। मल्टी स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में प्रिंट लाइन में लिखना है, और क्या करना है, मल्टी स्टेटमेंट आउटपुट एक सिंगल लाइन में दिखाना है आपको। वो डेटा भी कहाँ से फेच करेंगे, वेरिएबल से डेटा फेच करके आपको कोई भी एक प्रोग्राम छोटा सा बना के आपने मेरा ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, उस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल आईडी में आप सेंड कर दीजिए। मैं आपको देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू।